नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अच्छे बने रहें ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई कक्षा 8 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 ध्वनि के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है, कवि को ऐसा विश्वास इसीलिए है क्योंकि उसके मन में अभी नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहता है। तो दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से जो कवि है वे वे अपने युवा पीढ़ी जो है उनको आलस्य से उभारना चाहते हैं। ये इस पाठ का सार है। ये जो कवि है हमें इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हम ये देंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। यानी कि जो कवि है वो कहना चाहता है कि मैं अपने हाथों को उन पर फेर कर उन्हें खिला दूंगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए कवि क्या क्या करना चाहता है। यानी कि पुष्पों को की तंद्रा यानी कि आलस्य दूर हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त प्राणवान आभावान में पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को मनोहरी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए जोश के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला आंसर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देखते हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका मेन जो है। अब आगे देखते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अंग्री सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। यानी कि दोस्तों, कवि जो है वो हमें कहना चाहता है कि जो ना ये वसंत ऋतु आता है तो ये कहता है कवि हमें कि इस ऋतु के आने पर सभी जो है अपने पंच तत्व है, पेड़ पौधे और आसपास की सभी जो अपने संसाधन होते हैं ये सभी अपना मनमोहक रूप दिखाते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं।
खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंके से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने के सागर लहरा रहे हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और कुहू कुहू की आवाज से मंद्र मुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें जो क्या है, होली का निबंध दिया हुआ है, बाद में है भाषा की बात। तो सबसे पहले हम ये 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। दोस्तों इस ये जो प्रश्न है, इसके अंदर हमें ये जो बताया हुआ है ये करना है। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। यानी कि वसंत ऋतु जो होता है वो मार्च अप्रैल में आता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। यानी कि ये जो है वसंत ऋतु जो है ये लगभग 2 महीने के लिए आता है। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। दोस्तों अब क्या करना है, इस पर हमें निबंध भी लिखना है। तो इस पर आप होली का निबंध लिख सकते हैं या फिर आप जो भी चाहें उनमें से कोई भी निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों अब क्या है, अब हम इस निबंध के बारे में देखते हैं। तो हमने निबंध लिखा है होली का। अब होली का निबंध लिखा तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारा देश भारत विश्व का एक अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों ये होली का निबंध जो है आप नोट करते रहना। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो लाइन है ये पढ़ते हैं। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका, यानी कि जो होलिका के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने जलाने का प्रयास किया था, अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इस घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें सभी को पता है कि होलिका दहन हमारे आसपास भी किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग अपने आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। दोस्तों आगे ये है, हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाए तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें।
होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। दोस्तों भाषा की बात है, इसके अंदर हमें जो क्या है संज्ञा के बारे में बताया गया है शायद मेरे हिसाब से। हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपको ये जो अपनी बुक है उसके अंदर मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ही कर लेते हैं। तो उत्तर है बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला, रह रह कर कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। यानी कि इसमें शब्दों का यूज करना है, जैसे लाल लाल का है, लाल लाल का लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। रातों रात ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। इसके तो अब है घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। दोस्तों आज का हमने जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो पाठ का नाम हमारा ध्वनि था, एनसीईआरटी सीबीएसई कक्षा 8 सॉल्यूशन जो था हमने कर लिया है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ज़रूरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।